ये नियम सार कर्मागम है। नियम सार परमागम का महामंगलमय शुद्ध भाव अधिकार और उसके 72वें श्लोक पर हमारी चर्चा एक सप्ताह से चल रही है और आज उसका समापन दिवस है। जो चर्चा हमने शुद्धात्मा की महिमा का गान करते हुए सुनी है, उस चर्चा का समापन नहीं है, शिविर का समापन है। उस चर्चा का समापन तो सिद्ध दशा तक भी नहीं होना और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह जब से हम सुने तब से ही उसे आत्मसात करके और उसका अविराम प्रवाह हमारे जीवन में चलता रहे और वह मुक्त दशा तक चले, तो शिविर की सफलता है। केवल सुनने और पढ़ लेने मात्र से हमें उपलब्धि नहीं होगी, किंतु सुनने और पढ़ने के बाद यदि शुद्धात्म तत्व की चर्चा हमें प्रिय लगी है तो वह और प्रिय भी विश्व में सर्वोत्कृष्ट और कोई प्रिय नहीं, केवल एकमात्र जो शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप हम हैं, हमारी सत्ता है शुद्ध सत्ता, ध्रुव सत्ता, उसकी महिमा स्थायी और शाश्वत हो जाए। जैसे वो शुद्धात्मा शाश्वत है, इस तरह उसकी महिमा का प्रवाह भी शाश्वत हो जाए तो हमारा शिविर धन्य हो गया। श्लोक में मिथ्या दृष्टि के प्रति समय के जीवन की बात पहली पंक्ति में की गई है और हमने देखा कि मिथ्या दर्शन विष के समान जीवन का घातक तत्व है। वह हमारे ज्ञान और आनंद का लुटेरा है। ये सब कुछ होते हुए मिथ्या दृष्टि का जीवन
समय के लिए भी निराकुल नहीं होता, उसको सदैव आकुलता है, प्रति समय आकुलता है। शुभ और अशुभ परिणामों में एकत्व होने के कारण, ममत्व और अहम होने के कारण उसे निरंतर पराश्रय और पराधीनता का अनुभव होता है और उसमें जो आकुलता है वह कभी समाप्त नहीं होती, सदा आकुलित है। वो सदा मौत के मुंह में है और अपने आप को मौत के मुंह में ही मानता हुआ सदा ही क्लेशित रहता। इसलिए मिथ्या दर्शन की जो विकल्पनाएं हैं, आत्मा को, शुद्ध आत्मा, एकांत शुद्ध आत्मा, आत्मा सचमुच एकांत शुद्ध है, उसमें अशुद्धि के लिए 3 लोक और 3 काल में कोई अवकाश ही नहीं है कि वो अशुद्ध हो सके अथवा उसका नाश हो सके। भले ही वहीं उत्पन्न होने वाली उस आत्मा की अवज्ञा करने वाली, अपवाद करने वाली, उस आत्मा की इज्जत लूटने का प्रयत्न करने वाली जो मिथ्यात्व की पर्याय है, उसके कारण से आत्मा को मिथ्या दृष्टि, मोही रागी द्वेषी भी कह दिया जाए, लेकिन वह कभी भी मोही रागी द्वेषी होता नहीं, क्योंकि परद्रव्य का परिहार करने के लिए, अर्थात मोह राग द्वेष में, मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या चारित्र में कर्म का उदय तो भले ही हो, लेकिन कर्म रंच मात्र भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का उत्पादक अथवा कारण नहीं होता। इस बात को जानने के लिए, निश्चित रूप में जानने के लिए कि यह सब संपूर्ण रूप से मेरा ही अपराध है और मैं ही इसका उत्तरदायी हूँ, ऐसा निश्चय करके और परद्रव्य का रंच मात्र भी, कर्म का रंच मात्र भी मिथ्या दर्शनादि की पर्याय के उत्पादन में हिस्सा नहीं है, ये बताने के लिए आत्मा को मिथ्या दृष्टि, मोही रागी द्वेषी भी कहा जाता है, पर माना नहीं जाता है। कहा जाए साथ में होने के कारण, एक ही पदार्थ के 2 हिस्से होने के कारण एक हिस्से को दूसरे हिस्से सहित दूसरे हिस्से का उसमें उपचार करके और अशुद्धि भी कहा जाए आत्मा को, लेकिन सचमुच 100% सत्य यह है, आत्म तत्व अनादि अनंत अक्षय और बिल्कुल बेमेल होने के कारण, अन्य तत्वों से बिल्कुल बेमेल होने के कारण कभी अशुद्ध नहीं होता और कभी भी राग द्वेष पुण्य पाप की पर्याय की तरह उसका नाश नहीं होता, ध्रुव और शाश्वत विद्यमान रहता है। एक बार उन पर्यायों की जो झुटाई है, उन पर्यायों का जो मिथ्यात्व है, अर्थात
झूठी है वे पर्याय, काल्पनिक है वे पर्याय। इस तरह उन पर्यायों का विश्वास छोड़ करके मैं ऐसा नहीं हूँ, और सचमुच ये पर्याय मेरी कही जाने पर भी, मेरे भीतर उत्पन्न होने के कारण, मेरी कही जाने पर भी वास्तव में मेरे से विपरीत होने के कारण मेरी नहीं है, बल्कि परद्रव्य है। पहले अपने का अपना दोष और अपना अपराध स्वीकार किया, उसको लंबा नहीं करना। अरे मैंने कैसे अपराध अनादिकाल से किए, इस प्रकार उन अपराधों का रुदन लंबा नहीं करना है, पश्चाताप को लंबा नहीं करना है। एक बार जान लिया अज्ञान के कारण ये अपराध मेरे द्वारा हुए हैं, मैं ही इनका संपूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ, ऐसा जानकर उसको स्टॉप कर दिया है, मैं विराम। अब इनका विचार नहीं करना है, उनका कारण कार्य तलाश कर लिया। अब कारण कार्य तलाश कर लेने पर अन्य जितना विश्व है, अपने से भिन्न चेतन, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनका मेरे विकार में रंच मात्र भी हिस्सा नहीं है। तो इतने विकल्प तो हमारे टूट गए, खत्म हो गए, उनके संबंध में विचार करना ही नहीं रहा, कर्म के संबंध में भी विचार नहीं करना रहा, और अपना दोष स्वयं ने स्वीकार कर लिया। अज्ञान के कारण शुद्धात्मा का परिचय न होने से, अपनी शुद्ध सत्ता का परिचय न होने से मेरे भीतर जो अशुद्ध पर्याय अर्थात अन्य पदार्थ के साथ ममता करने वाली, अन्य पदार्थ को अपना जानने वाली, अन्य पदार्थ में आचरण करने का यत्न करने वाली मिथ्या चारित्र की दशा, इनका मैं ही संपूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ और ये अपराध मेरे ही हैं। इस तरह जानकर अरे मैंने कैसे अपराध किए, इस बात को अगर लंबाएंगे तो संसार अनंत हो जाएगा, संसार ही अनंत। दोषों को देखकर, जानकर, निर्दोष की का विश्वास करके, निर्दोष का स्वरूप जानकर, उसके साथ ही अत्यंत निर्दोष होने पर भी मैंने अपनी मिथ्या विकल्पनाओं से इन अपराधों को किया, उत्पन्न किया, तो इससे मेरा जो निर्दोष और पवित्र तत्व है वो प्रभावित नहीं है, वो आज भी पवित्र पड़ा है। ऐसा जानकर अब ये दो तत्व हो गए ना, एक द्रव्य हो गया, एक ही विकल्पनाओं की पर्याय हो गई। इन दोनों में से किसका चुनाव करूं मैं के रूप में? तो मैं के रूप में इन मिथ्या परिकल्पनाओं का चुनाव करके मेरी दशा बिगड़ी है अब तक, और आगे भी यदि अनंत क्लेश, अनंत आकुलता उत्पन्न करना है तो इनका विश्वास करूं, इनमें अहम करूं, आत्मा को ऐसा मानूं। लेकिन मेरा आत्मा, मेरे आत्म सत्ता अनादि अनंत अकृत और अकृत्रिम होने के कारण वो तो सदा ही संपूर्ण पड़ा है, उसको पर्याय की जरूरत नहीं, कि पर्याय की उसको आवश्यकता नहीं। एक पदार्थ के दो हिस्से, द्रव्य और पर्याय, भाई इसके सिवाय तीसरी बात है ही नहीं। अनंत गुण वो द्रव्य के साथ एक में एक है, रहते ही हैं। जैसे एक आम है, उसका पीलापन, भारीपन, चिकनापन, उसका मिठास, उसके साथ एक में एक है या नहीं? अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इस तरह अनंत गुण उस एक आत्म सत्ता के साथ पूरी तरह से एक में एक अर्थात संयुक्त हैं,
और इधर पर्याय जो है वो उन गुणों के विपरीत, अपने शुद्धात्मा की विपरीत आचरण करती हुई चलती है, तो ये पर्याय की स्वाधीनता है, आजादी है। वो पर्याय द्रव्य और गुण के अधीन नहीं। द्रव्य की होने पर भी द्रव्य कारण नहीं पर्याय का वास्तव में, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध है और नित्य है, ध्रुव है, अविनश्वर है। यदि वो पर्याय का कारण हो तो पर्याय अशुद्ध होगी नहीं, वो भी नित्य हो जाएगी। इसलिए ये दो अवयव होने पर भी दोनों अवयव स्वतंत्र हैं। परिवार एक 5 सदस्यों का, और उनमें से प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्रता, कोई सदाचारी है और कोई अनाचारी। ये तो स्पष्ट हम देखते हैं। इस तरह पर्याय में जो अनाचार उत्पन्न हुआ है उसका कारण द्रव्य और गुण नहीं है। द्रव्य भी ध्रुव है और गुण भी ध्रुव है। गुणों की पर्याय होती है, ये कहा जाता है, ये बताने के लिए कि इस पर्याय की जाति कौन सी है। ये ज्ञान की जाति की है, ये श्रद्धा की जाति की है, ये चारित्र की जाति की है। इसलिए कहा जाता है कि ये उस गुण की विकारी दशा है। लेकिन गुण तो शुद्ध है, ध्रुव है, उसमें पर्याय होती नहीं। गुणों में पर्याय की ओर से, क्योंकि पर्याय भी उस पदार्थ का ही सदस्य है अनाचारी, लेकिन उसी का सदस्य होने के कारण उसका आरोप देकर उस सारे परिवार को दोषी कहा जाता है। इस तरह सारे आत्मा को दोषी, विकारी, अपराधी भी कहा जाता है। ये सब आत्मा का ही अपराध है, ये आत्मा ही मोही रागी दोषी ऐसा कहा जाता है। उसका नाम व्यवहार न्याय कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार न्याय माना जाता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन। कहने में दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अपने अपराध की स्वीकृति हो जाने पर और अन्य द्रव्य का उसमें कोई हिस्सा न होने के कारण उस दोष के नाश के अधिकारी भी हम हो जाते हैं। क्योंकि वो दोष स्वतंत्रता से हमने, स्वाधीनता से हमने ही किया है, वो अपराध हमने ही किया है, तो उस अपराध का नाश भी हम ही कर सकते हैं, अन्य किसी की आवश्यकता उसमें नहीं। इस प्रकार सारा जगत उन दोषों के विचार में भी एक हो रह जाता है। और चूंकि वो दोष है अर्थात वो दुख है, आकुलता है, ऐसा जान लेने पर उस दोष से अहम टूट जाता है। मैं ऐसा नहीं। मनुष्य उसको नहीं कहते जो सदा झूठ बोलता हो, मनुष्य तो उसको कहते हैं जो सदा सत्य बोलता हो। इसी तरह आत्मा उसको कहते हैं जो सदा अत्यंत पवित्र हो और उसकी पर्याय भी पवित्र हो। सचमुच आत्मा तो वो है, लेकिन पर्याय में इतनी आजादी होने के कारण पर्याय अपने भीतर स्वयं अपवित्रता उत्पन्न करती है और स्वयं ही दुख पाती है, द्रव्य दुख नहीं पाता। तो द्रव्य और पर्याय की बात बहुत समझने लायक है, सबके लायक। जो भाई आए हैं उनके लिए भी और मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए भी। विवाह किया है किसी व्यक्ति ने और जो 7 चक्कर होते हैं 7 प्रतिज्ञाओं के, उनमें प्रतिज्ञा भी की है एक दूसरे ने। तो ये सारा वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं दोनों, पत्नी भी और पति भी। ये दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होने पर भी कोई पत्नी ऐसी होती है जो तुरंत पति की मर्यादाओं से बाहर होकर और अनाचार में हो जाती, होती है नहीं होती।
क्या हुआ कि आजाद है वो उस परिवार का अंग होने पर भी, और वो उसमें इतनी स्वतंत्रता है। इसी तरह पर्याय अनाचारणी हो गई हमारी, उसमें आजादी है इतनी। और उसका आदर्श जो पवित्रतम और ध्रुव द्रव्य है, उस ध्रुव द्रव्य को देखकर वो अपने संपूर्ण अनाचार का मिथ्या दर्शन, सबसे बड़ा अनाचार है, उसका परित्याग करके पवित्र हो जाती है। मैं पवित्र हूं, यही पवित्रता है, यही बात कहते हैं आगे। सम्यक दर्शन की महामहिमा है। सम्यक दर्शन जैसा तीन लोक तीन काल में दूसरा तत्व नहीं है। सम्यक दर्शन जैसा धन नहीं है आत्मा के लिए। न सम्यक स्वयं किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, ये आचार्य समंत भद्र का है रत्नकरण। सम्यक के समान तीन लोक और तीन काल में कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं। जिसको उसकी उपलब्धि हो गई वो तो मोक्ष जाएगा, ये तो कहने की बात है, वो तो वर्तमान में मुक्त था और हो गया, वर्तमान में मुक्त हो गई। ऐसी अद्भुत महिमा सम्यक दर्शन की है। अटक के स्थान बहुत हैं, अटक जाता है। अरे और जगह से छूटे तो भगवान में अटक जाता है, और जगह से छूटे तो भगवान तो मार्ग बताने वाले, मोक्ष का मार्ग के निर्देशक भगवान हैं। इनकी तो पूरी श्रद्धा और भक्ति चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान ही नहीं। आत्मा का भगवान कौन? जो स्वयं भगवान है, उसका भी कोई भगवान होता है, लेकिन ये भूला है। और भूले हुए को जब तक कोई रास्ता बताने वाला न मिले तब तक वो उसकी भूल और उसका दुख, उसका अंत नहीं होता। इसलिए भगवान वो तो हमारे मार्ग के निर्देशक हैं, मुक्ति मार्ग बताने वाले। और भगवान के को क्या सीधे समोसरण के भगवान को देखना वो तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का प्रतिबिंब प्रतिमा, उस प्रतिमा को देखते ही ये बात नजर आ जाती है कि मैं इनके दर्शन करता हूँ। ये कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, और अनंत सुखी ये माने जाते हैं, कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनंत सुख की रीति यही है कि किसी से बोलना नहीं और अपने भीतर झांकना। तो ये निरंतर अपने भीतर झांक रहे हैं, वहां कोई चीज होना चाहिए, अद्भुत वैभव होना चाहिए, और वही काम मुझे करना चाहिए। ये भगवान ही कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए, तेरे पास जो धन है उस द्रव्य के पास, अनंत शक्ति संपत्ति का, वो क्या काम आने वाला है? सड़ेगा क्या? भीख क्यों मांगता है मेरे से? मैं जिनको मार्ग बताता हूँ, जो मेरा अनुकरण करते हैं, उनको मैं भिखारी देख नहीं सकता। एक प्रोफेसर क्या कहता है विद्यार्थी से? वो कहता है मैं जो कहता हूँ उस बात को अपने ज्ञान से, मेरे कहने से नहीं, अपने ज्ञान में आत्मसात करना उसको, और ज्ञान में आत्मसात करके मेरे भरोसे नहीं रहना, मेरा अवलंबन तोड़ देना। और परीक्षा के समय मुझे याद मत करना। इसीलिए जब अनुभूति होती है शुद्धात्मा की, तो वहां भगवान याद नहीं आते, वहां तो शुद्ध चैतन्य रूप भगवान वही याद आता है, और कोई याद नहीं आता। इतना अद्भुत ये दिगंबर जैन दर्शन है, इतना अद्भुत, निरपेक्ष। भगवान कहते हैं मेरे भरोसे रहना ही मत, बस यही मेरी श्रद्धा है।
इस तरह सम्यक दर्शन वो कोई अद्भुत उपलब्धि है जीवन की, और उसका प्रयत्न सीधा सम्यक दर्शन के अवलंबन से नहीं होता, पर मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जिसने एक बार भी अनुभव कर लिया उसका नाम सम्यक दर्शन। जब आगे कहते हैं, यहाँ पूरा करना है ना आज, इस सम्यक दृष्टि को तो सदा कारण तत्व भी और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। बहुत ऊंचाई की है बात, बहुत ऊंचाई की। कारण तत्व मैंने कारण परमात्मा जो जगत के हर जीव के पास है, शुद्धात्मा, ज्ञायक तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व, वो तो सबके पास है, लेकिन अज्ञानी को उस सत्ता का पता ही नहीं है। अपनी उस ज्ञायक स्वरूप जो चैतन्य है, अद्भुत चैतन्य सत्ता, उसका पता ही उसको नहीं है, इसलिए उसके लिए तो नहीं के बराबर है। जैसे किसी जो दरिद्री बालक है, उसके घर में धन गड़ा है, तो वो तो सत्ता स्वरूप है, गड़ा हुआ धन तो, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए उसके लिए तो नहीं है। तो सभी के पास, हर जीव के पास वो कारण तत्व अर्थात कारण परमात्मा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ज्ञायक तत्व, वो विद्यमान होने पर भी अज्ञानी को उसका स्वीकार नहीं, पता नहीं, परिचय नहीं, इसलिए उसके लिए तो नास्ति के समान है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि का आधारभूत अवलंबन अहम का विषय है, मैं तो कारण तत्व अर्थात शुद्ध चैतन्य हूँ। कारण मैंने कि जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको कारण कहा। सचमुच देखा जाए तो वह बंध का भी कारण नहीं और मोक्ष का भी कारण नहीं, कारण परमात्मा। लेकिन कारण परमात्मा इसलिए कहा जाता है कि जब तक उसमें अहम न किया जाए, उसका अवलंबन न लिया जाए, तब तक आत्मा की अनुभूति होती नहीं। कैसा है आत्मा, ये अनुभूति में पता चलता है, तो वो नहीं होती। इसलिए उसको कारण संज्ञा है, कारण परमात्मा संज्ञा है, और वो सबके पास होने पर भी अज्ञानी को उसका पता नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि को तो सदा ही एकमात्र उस कारण परमात्मा का ही अवलंबन है। जगत में ये पर्याय समुदाय स्वयं का, मैंने उत्पन्न होने वाला जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का भी अवलंबन सम्यक दृष्टि को नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो उस कारण तत्व, कारण परमात्मा, पारिणामिक भाव, शुद्ध चैतन्य तत्व, उसमें अहम करने से सम्यक दर्शन पैदा हुआ। तो सम्यक दर्शन का अवलंबन करने से सम्यक दर्शन कैसे होगा? उसका मूल तो वो कारण परमात्मा है। इसलिए कारण तत्व तो शुद्ध है ही। सम्यक दृष्टि ने जाना है मेरा शुद्ध चैतन्य सदा पवित्र और अविनश्वर है, ऐसा जाना। लेकिन कार्य तत्व की बात वो तो बहुत गहरी है। कार्य तत्व कैसे शुद्ध है? कार्य तत्व तो सिद्ध दशा को कहते हैं। शुद्धात्मा के अवलंबन से संपूर्ण विकार का नाश होकर जो अवस्था प्रकट हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, निर्मल और कोई विकार नहीं रहा, तो उसको कार्य परमात्मा या कार्य तत्व कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि तो कहते हैं वो भी पूरा है उसको तो सम्यक दृष्टि। अरे पर अभी तो चौथा गुण स्थान है,
और अभी तो 10 तो गुणस्थान बाकी हैं, चारित्र दशा बाकी है, ये सब बाकी है ना। कहते हैं भूले हैं हम। जिस एक बार जिस शुद्धात्मा को, कारण परमात्मा को, परम पारनामिक भाव को सम्यक दृष्टि ने देख लिया, प्रत्यक्ष अपनी अनुभूति में ले लिया, तो उसको तो सारा आत्मा पूर्ण ही नजर आता है। और वो सम्यक दर्शन की दशा बोलती है, सम्यक ज्ञान की दशा अनुभूति है बोलती है, मैं तो परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, मेरे कोई गुणस्थान नहीं, मेरे कोई बंध और मोक्ष ही नहीं है, मुझे कोई चारित्र पालन करना ही नहीं है। जो मेरा जो परमात्मा तत्व है वो तो अनादि से ही पूर्ण है, संपूर्ण है, इसलिए उसको कोई आवश्यकता नहीं है। कर सकेंगे इतना काम? ये बोलना ही मुश्किल है। कहते ये तो एकांत है, अभी तो अनेकांत में वो पर्याय, अरे वो सब जानता है, वो पढ़ी है, कहते वो पर्याय पढ़ी है, लेकिन उस अपनी विकारी पर्याय से तो ठीक, लेकिन निर्मल पर्याय से भी मैं तो कभी का अहम तोड़ चुका, ममता तोड़ चुका, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुक्त को मोक्ष चाहिए। जो अनादि से मुक्त पड़ा है सदा और कभी बंधन में पड़ेगा ही नहीं, उसको मोक्ष होगा। जरा कह के देख लो यहाँ जयपुर में कि आप जब घर जावें तो कोई मिले परिचित व्यक्ति और उनको आप कहें कि कब छूट कर आए, तो क्या होगा? क्या होगा? आपका स्वागत होगा या सिर पर चप्पल आएगी? तो वो ये कहता है कि तुम ये बात लाए कहां से? अरे मैं तो जेल गया ही नहीं, कारावास हुआ ही नहीं मेरे को जीवन में, और तुम कहते हो कब छूट कर आए। तो इसी तरह आत्मा के लिए ये कहा जाए कि वो तो बंधा हुआ था और उसका मोक्ष हुआ है, तो उसकी बेइज्जती है, अपमान है उसका, आत्मा का। इसलिए वो अपमान नहीं बल्कि वो तो सम्मान के लायक है। सम्मान मैंने यही है सम्मान उसका। अरे वो स्वयं ही है तो क्या सम्मान करना? स्वयं पवित्र है, उच्चतम है, उसका गौरव होना चाहिए, उसका स्वाभिमान होना चाहिए, उसमें अहम होना चाहिए। मैं ऐसा पवित्र तत्व हूं कि मेरे में से अपवित्रता की एक भी पर्याय नहीं निकलती, ऐसा पवित्रतम तत्व में। इस तरह उसका कार्य तत्व बहुत ऊंची है बात, वो वर्तमान में ही मुक्त है, मोक्ष जाना नहीं उसको। सम्यक दृष्टि ये मानता है कि मेरा मोक्ष नहीं होता। अरे समय सार में आया है, जिनेंद्र, इसमें नियम सार में ही है, जिनेंद्र भगवान को बंध भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य सामान्य का अवलंबन है। जिनेंद्र भगवान का भी ये नहीं मानते कि मेरा मोक्ष होता है। मोक्ष होता है, वो मेरा नहीं होता, होता तो है लेकिन मेरा नहीं होता। तो किसका होता है? कि पर्याय का होता है, और पर्याय में हूं नहीं, मेरे भीतर पर्याय का नाम निशान भी नहीं, मैं परिणामी नहीं हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं। तो हुआ है पर्याय का मोक्ष, ये मैं जानता हूं, ये मालूम है मेरे को, लेकिन मेरा मोक्ष नहीं हो। मेरा मोक्ष हो जाए तो मेरे बंधन भी सिद्ध होता है, तो मैं अपराधी भी सिद्ध होता हूं। इस तरह आत्मा स्वभाव से ही अपराधी सिद्ध हो जाता है और क्षणभंगुर सिद्ध हो जाता है, और उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। उसका स्वरूप तो फौलादी है, नाश की वहां पर रंच मात्र भी कोई संभावना, मौत नहीं होती, मरा नहीं आत्मा आज तक। इस तरह का अजर और अमर तत्व
सदा ही आनंदमय, ज्ञानमय, अनंत शक्तिमय, अनंत वैभव का कोश ऐसा आत्म तत्व मैं हूं, ऐसा जान लिया जाए तो क्या किसी भी अपवित्रता का जन्म होगा? उसने अपने आप को पूर्ण माना तो पूर्ण को भी कोई बात बाकी रहती है क्या? कि अभी तो मुझे चारित्र पालन करना है, अभी चौथे गुण स्थान में हूँ, फिर श्रावक दशा में जाना है, फिर मुनि दशा में जाना है, इसके बाद श्रेणी चढ़ना है, फिर 12वें गुण स्थान में मोह का क्षय करना है, 13वें में केवल ज्ञान लेना है, फिर अयोग दशा होकर मोक्ष जाना है। कहते कुछ नहीं होना है और कुछ करना नहीं। जो कृतकृत्य है बिल्कुल और पूरा है, उसको कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा एक बार जान लेने पर। और वो होता है लेकिन मेरे में नहीं होता, मेरी सत्ता में नहीं होता। तो मेरी सत्ता में इन सब चीज़ों का अभाव है, ऐसा जिसने जाना तो उसने उस पर्याय का होना स्वीकार किया नहीं किया, वही अनेकांत हो गया। पर अनेकांत का वह पहलू वो अहम के लायक और विश्वास के लायक, श्रद्धा के लायक नहीं है। ये जो संपूर्ण अजर और अमर तत्व है, अविनाशी और पवित्र, वो विश्वास के लायक। मैं परिपूर्ण हूँ, इसमें आनंद का जन्म होता है। मैं अभी अपूर्ण हूँ और मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, उसमें तो दुख ही दुख है, उसमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ तो एकदम जिस समय आप ऐसे शुद्ध परिपूर्ण, पर्याय के बिना परिपूर्ण, पर्याय हो अपनी जगह लेकिन आत्मा पर्याय से पूर्ण नहीं है कभी, स्वयं अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण है। इस तरह का परिपूर्ण आत्म तत्व जहाँ माना, वहाँ कितना आनंद होगा। कहते जितना सिद्धों को होता है वही होगा। कि परिमाण में फर्क है ना, कि ऐसी बातें मत करो परिमाण की। उसमें परिमाण क्या है? वो पूर्ण मान रहा है, मैं परिपूर्ण हूं, इसमें क्या बाकी रह गया? कौन सा आनंद बाकी रह गया? जो अनुभूति में, जो शुद्धात्मा अनुभव में आता है और वहां पर जो आनंद का जन्म होता है, वो आनंद उस अनुभूति वाले शुद्धात्मा आत्म तत्व के लिए वो पराया है। आनंद का अनुभव हुआ, आनंद की पर्याय का जन्म हुआ, क्योंकि नया कार्य हुआ न आत्मदर्शन का, तो वहाँ पर आनंद का जन्म हुआ। लेकिन वो आनंद पर्याय, नई पर्याय होने के कारण उस आनंद के प्रति वो बिल्कुल निर्ममत्व है। उस आनंद में उसे कोई अहम नहीं, वो आनंद उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो उत्पन्न होता ही है, पर्याय उत्पन्न हो गया, लेकिन उसको नहीं चाहिए क्योंकि ये पहले से ही पूर्ण आनंदमय है। तो वो उस नए क्षणभंगुर आनंद को क्या करेगा? इसके बाद स्थायी और ध्रुव आनंद भरा है। ऐसा ध्रुव आनंदमय आत्म तत्व, उसको वो मोक्ष का आनंद भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नया पैदा हुआ है। इसलिए वो कार्य तत्व भी शुद्ध है। अद्भुत बात है कि अद्भुत है बात, कार्य तत्व शुद्ध है। कार्य अर्थात अब उस सम्यक दर्शन जिसको हुआ और उस सम्यक दर्शन में जिसने उस आत्म तत्व का दर्शन करके उसका अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, अनुभव शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका स्पष्ट अनुभव करके जिसने ये जाना, अरे मैं तो न मालूम क्या क्या माने बैठा था, कितने झाड़ियां कांटे इस आत्मा के भीतर मानता था, इस आत्मा को मोही रागी द्वेषी मानता था। अरे यहाँ तो मेरी अनुभूति में जो आया है उसमें तो मोह राग द्वेष का नाम निशान भी नहीं, विकार का नाम निशान भी नहीं है, ही नहीं उसके भीतर। ऐसा असंख्य प्रदेशी शुद्ध चैतन्य रूप जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व मैं हूँ, ऐसा जिसने माना और परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, कृतकृत्य हूँ,
कोई काम करना मुझे शेष नहीं है, मेरे कोई गुणस्थान नहीं, मेरे कोई मार्गणा नहीं, मुझे कोई शुद्ध और अशुद्ध दशा नहीं। शुद्ध दशा होती है, ऐसा श्रीमत ने भी कहा। आत्मा का मोक्ष नहीं होता, श्रीमत ने भी ऐसा कहा है। तो मोक्ष समझाए छे, कहते मोक्ष होता है, ये बात ज्ञान में आती है, लेकिन उस ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व का मोक्ष नहीं होता। वो तो मुक्त का क्या मोक्ष होगा, जो सदा ही मुक्त है। देखो 198 कलश समय सार मुक्त तत्व हूं मैं सदा ही, ऐसा जिसने जाना उसने मुक्त उस आत्म द्रव्य के साथ, परमात्मा द्रव्य के साथ पर्याय को भी स्वीकार किया है। ये अनेकांत हो गया, एकांत नहीं हुआ, लेकिन अनेकांत का यह जो दूसरा पहलू है, पर्याय पहलू, ये श्रद्धा करने लायक, ज्ञान करने लायक और आचरण करने लायक नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र जब शुद्ध होते हैं तो केवल शुद्ध चैतन्य की ओर झुककर शुद्ध होते हैं। मैं शुद्ध हूं, बस यही शुद्धता है। मैं पूर्ण हूं, बस यही पूर्णता है। अब जो जिसने ये बोल दिया और ये मान लिया और ये अनुभव कर लिया कि मैं तो बिल्कुल परिपूर्ण सत्ता हूं, तो उसको कोई कसर मालूम पड़ेगी अब कि मुझे ये काम करना बाकी है। ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व को पूर्ण मानने वाला, उसको बंद की तो है ही नहीं, लेकिन मोक्ष की भी अंतरंग इच्छा नहीं। बाहर से बोले भले, लेकिन अंतरंग इच्छा और मोक्ष के प्रति अंतरंग प्रीति वो उसको नहीं है। उसको प्रीति अगर एकमात्र है तो शुद्ध ध्रुव चैतन्य से है। इसलिए कार्य तत्व भी शुद्ध है। मानने लायक बात, वास्तविक बात, शंका नहीं करना इसमें, एकांत नहीं ढूंढना। अरे ये जो पर्याय हो रही है, मैं मुक्त हूं, तो ये पर्याय है या नहीं? भले ही वो अपने आप को द्रव्य मानती, लेकिन है तो पर्याय, तो यही तो अनेकांत हो गया। और जो दूसरी आगे पर्याय होने वाली हैं, उनका भी उसको ज्ञान है, वो भी स्वीकार है। इस तरह द्रव्य और पर्याय दोनों की स्वीकृति होने के कारण वो अनेकांत स्वयं ही उसके ज्ञान में परिणमित होता है। लेकिन पर्याय पक्ष वो नाशवान, क्षणभंगुर होने के कारण एक समय के लिए भी श्रद्धा करने लायक, अहम करने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें किया गया अहम मान आकुलता उत्पन्न करता है। उसमें सारे आत्मा का नाश प्रति समय अनुभव में आता है। मैं क्षणभंगुर, मैं मरता भी हूं और मैं जीता भी हूं। अरे भाई, जीता है मरता है क्या है? जो जीता है वो मरेगा कैसे? इसलिए मैं तो जीवंत तत्व हूं। ये मृत्यु होती है जिसको मौत कहते हैं, मुझे नहीं होती। मौत ने आज तक अपने आप को मारा है, मुझे नहीं मारा है और मार नहीं सकती। यह चिंतन का विषय। सारे जितने भी आगम शास्त्र हम पढ़ते हैं अथवा विद्वानों के भाषण सुनते हैं, उसका सार यह है, यदि यह बात हमारे चित्त में पैदा नहीं हुई, सब कुछ विफल गया अब तक का। सुनना, पढ़ना, हम बहुत बड़ी बात मानते हैं ना पढ़ने को। मैं तो निरंतर स्वाध्यायी, बस वो समय सार मेरे यहाँ से छूटता ही नहीं। बहुत बड़े आदमी हो तुम, और मेरे तो रात को नींद खुल जाती है तो भी पढ़ने बैठ जाता। अरे पढ़ पढ़ कर क्या करेगा? क्या होगा? उस पढ़ने से ज्यादा जो सूक्ष्म है, बारीक चीज, वो चिंतन है। पढ़ने का सारा सार लेकर
उसको संक्षेप बनाकर सारे समय सार को, बल्कि सारे द्वादशांग को संक्षेप बनाकर कि द्वादशांग का जो हृदय है, केंद्र बिंदु है, वो तो शुद्धात्मा है। भगवान तीर्थंकरों की, अनंतों की जो वाणी है वो भी उस शुद्धात्मा के आसपास घूमती है। अरे भगवान तीर्थंकर मेरा यशोगान करते हैं। किसका यशोगान होता है? जिसका यशोगान होता है वो मैं हूं। इससे बड़ा कौन होगा? ऐसी अद्भुत बात का जो लोग आगे बढ़ गए हैं थोड़े अपने चिंतन में या ज्ञान में, तो उनका काम यह है सारे विकल्पों से ज्ञान खाली हो जाए दुनिया के। उससे तो कोई प्रयोजन ही मुझे नहीं, मुझे उनको जानना भी नहीं। जान लिया एक बार कि ये जानने लायक भी नहीं, कुछ करने की बात तो बहुत दूर है। सारे जगत को जानकर भगवान ने 6 द्रव्यों का जो वर्णन किया है, वो 6 द्रव्यों का वर्णन शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए है। उनसे ममत्व तोड़कर, राग तोड़कर और शुद्धात्मा की ओर झुककर उसका अनुभव करने के लिए वो सारा वर्णन है। ये दिव्य धनी का सार, कहाँ ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है? कि कहाँ ज्यादा पढ़ाई? शिवभूति मुनि कितने पढ़े थे? उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। तिर्यंच और नारकी जिसको प्राप्त कर लेते हैं, तिर्यंच एक चिड़िया, वो मैं शुद्धात्म तत्व हूं, ये कर लेती है काम, मनुष्य नहीं कर पाता। गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, 45 बरस तक दिव्य ध्वनि के समान जिनकी वाणी चली, पर हमने क्या पाया? क्या पाया हम? कहते उनकी वाणी का सार यह है कि सम्यक दृष्टि के कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। इसमें से निकल गया मोक्ष, कि वो तो मुक्त है वर्तमान में। मैंने वो द्रव्य से तो मुक्त है ही सही, पर्याय में भी मुक्त है, क्योंकि पर्याय ही ये बोलती है कि मैं मुक्त हूं, तो पर्याय मुक्त हो गई। पर्याय में क्या दोष रहा? क्या क्या विकार बाकी रहा उस पर्याय? जो ये मान रही है मैं पूर्ण शुद्ध हूं, पूर्ण मुक्त हूं, बंधन मेरे को हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, मोक्ष मेरे को होना ही नहीं। ऐसा जिसने एक बार जान लिया, कितना कलेजा होगा उसका। 9 हाथ का कलेजा चाहिए इस बात को स्वीकार करने के लिए। दोनों शुद्ध हैं। घड़ी का मुझे पता नहीं है कब से चले थे, और तो इस प्रकार परमागम के अतुल्य अर्थ का सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वंदन करते हैं। कितनी सुंदर है बात कि परमागम, सचमुच परमागम अगर पढ़ा है तो वो सम्यक दृष्टि ने पढ़ा। अज्ञानी पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं जानता। तो उसमें सार और असार क्या है कि परमागम में भी सार और असार क्या है ना। ये जितनी भी पर्याय दशाओं का वर्णन है अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाली, वो सारा असार मेरे काम का नहीं। जान लिया एक बार कि मेरा अपराध हुआ है, ऐसा जान लिया, लेकिन सारभूत जो दिव्य ध्वनि का केंद्रभूत, द्वादशांग का केंद्रभूत जो शुद्धात्म तत्व है, वो मैं हूं,
ऐसा जिसने जाना उसने परमागम में से मक्खन निकाल लिया। जैसे वृंदावन की गोपी उस छाछ में से मक्खन निकाल लेती और जानती है इसमें कितना मक्खन है, जानती है, उसकी सत्ता को स्वीकार करती है कि निकालने से पहले भी इसमें मक्खन है। और वही सारभूत है। छाछ तो दुनिया में बांटने लायक, उसको तो दुनिया पीती है। मैं तो मक्खन खाता हूं, सम्यकदर्शी सदा ही मक्खन खाता है। सारा सार के विचार वाली, सार परमागम के सुनने का, शास्त्र सुनने का फल ही यह है कि सार और असार इसका निर्णय होकर सार को ग्रहण कर ले, सार की अनुभूति कर ले। सार माने चैतन्य तत्व, शुद्धात्म तत्व। ये केवल उस सम्यक दृष्टि ने जाना है अथवा सम्यक दर्शन से पहले इस प्रकार का निर्णय करके शुद्धात्मा की ओर जो शुद्ध ज्ञान झुका तो तुरंत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ। स्वसंवेदन ज्ञान में शुद्धोपयोग, सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि, सम्यक दृष्टि की बुद्धि सुंदर ही होती है। उसके बाहर के कार्यों को नहीं देखना। बाहर से तो अनेक प्रकार के कार्य दिखाई देते। एक नट है ना, नट, वो नट कितने प्रकार के काम करता है बाहर से, भीतर से क्या है वो? बाहर से अनेक रूप दिखाई देते। एक बहुरूपिया है, वो कितने रूप धारण करता है, लेकिन एक भी रूप में ममत्व है क्या उसको? बहुरूपिया वास्तव में बहुरूपिया नहीं, वो एक रूपिया है, भीतर से उतार देता है उसको, दूसरा कर लेता है। तो इतना बाहर से नहीं देखना उसको कि सचमुच ये यही हो गया है। अगर वो किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वेश धारण करके आया है तो वो नहीं है, वो भी स्वयं मानता है और मानकर अपना भेद खोलकर कहता है लाइए 2 रुपए दीजिए। इसी तरह क्या माना जाए? ये 9 तत्वों में जो एक रूप है, 9 तत्व में साथ रहता है, वो बहुरूपिया उन वेशों में साथ है या नहीं है? लेकिन 9 वेश अगर धारण करता है तो 9 में वो जो वास्तविक है उसकी वास्तविक सत्ता वो तो एक रूप है ना। इस तरह 9 तत्वों में एक रूपता धारण करने वाला शुद्ध चैतन्य वो सारभूत है। बाकी सब असार चली जाती है। आत्मा की पर्याय को कहाँ ढूंढेंगे? एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली समुद्र की लहर की तरह। समुद्र में एक लहर जो चली गई वो दोबारा आने वाली नहीं है, ढूंढने जाओ उसको। इस तरह एक पर्याय जो चली गई वो कभी आने वाली नहीं है। ऐसी क्षणभंगुर पर्याय का संपूर्ण रूप से ममत्व और अहम तोड़कर जो ज्ञानी है वो ध्रुव को ध्रुव पर विश्वास स्थापित करता है। हमारी भी लोक में भी यही पद्धति रहती है। अगर कोई मिट्टी का बर्तन ले आवे तो उसी समय से चिंता शुरू हो जाती, और स्टील का अगर बर्तन लावे तो कोई चिंता ही नहीं होती। क्या है दोनों में बात? कहते इसका क्या विचार करना है, टूटता ही नहीं, टूटने वाला ही नहीं। इसी तरह ये फौलादी तत्व और वे क्षणभंगुर पर्याय मिट्टी की बनी हुई, वो विश्वास करने लायक चाहे निर्मल हो अथवा विकारी हो, ये चर्चा अपन कर चुके हैं काफी, वो विश्वास के लायक नहीं। इस तरह सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि बाहर से कितना ही हैरान दिखाई दे, शादी विवाह करता हो, विषयों में दिखाई दे, कुछ भी व्यवसाय में दिखाई दे, लोक व्यवहार में दिखाई दे, लेकिन वास्तव में वह उससे अलोक आकाश जितना दूर है जो कुछ दिखाई दे रहा है उस, क्योंकि उसका रंच मात्र भी ममत्व उस बाहर के दिखाई देने वाले जितने भी दृश्य हैं उनमें उसका ममत्व और अहम नहीं है। नहीं है तो वो उसके नहीं है।
जैसे धर्म अधर्म आकाश काल में उसका आयाम नहीं है तो वो परद्रव्य है, इसी तरह अपने भीतर होने वाली विकारी और निर्विकारी पर्याय में भी उसका आयाम नहीं है तो वो सब परद्रव्य है। पर हो गए ना, स्व तो केवल चैतन्य तत्व है। ऐसा सुंदर, इसको कहते हैं सुंदर बुद्धि, कि जो सुख की तलाश कर ले, स्थायी सुख की तलाश कर ले, उसका नाम सुंदर बुद्धि। और जो दुख की अटवियों में जाए पर्याय का विश्वास करके, वो दुर्बुद्धि। जो सम्यक दृष्टि जानता है, अब अंतिम क्या है, उसे हम वंदन करते हैं। ये कौन बोलते हैं? ये पद्मप्रभ मलधारी देव बोलते हैं। उस सम्यक दृष्टि को हम वंदन करते हैं। अरे छठे सातवें गुण स्थान वाले, वो चौथे गुण स्थान वाले को वंदन करते हैं। करते हैं वंदन? नहीं करते। वंदन में सम्मान। वो सम्यक दृष्टि जिसने इतना बड़ा काम किया है, अरे सारे लोकालोक में, सारे लोकालोक के पदार्थों में, पर्यायों में जिसका ममत्व फैला हुआ था, जिसका अहम फैला हुआ था, उस सारे को समेट कर जिसने केवल एक शुद्ध चैतन्य सत्ता में केंद्रित किया, वो कितना बड़ा काम उसने किया, कितना महान काम, कितना पुरुषार्थ उसमें। ऐसा जो सम्यक दृष्टि है सम्मान के लायक है, तो सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं। मैं नमस्कार नहीं करते हुए मुनिराज उस चौथे गुण स्थान वाले, ये व्यवहार और इस बात को लेकर ये जो आते हैं और इनका भाव हम समझ नहीं पाते हैं, इससे बहुत विकृतियां पैदा होती हैं और हुई हैं, क्योंकि हम मुमुक्षुओं ने इस बात को जानकर, ये जगह जगह आई है बात, सम्यक दृष्टि के लिए आचार्य उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं? नहीं करते ऐसे। व्यवहार में भी इतने चतुर होते हैं ना, तो वो नहीं करते। पर है ये सम्मान, यश के लायक, यशोगान करने के लायक। तो ऐसा जो सम्यक दृष्टि है उसको आचार्य वंदन कर रहे हैं। इसको ऐसा का ऐसा यदि मान लिया जाए तो लोग सम्यक दृष्टि की पूजा करने लगते। और ऐसा युग आया कि लोग सम्यक दृष्टियों की पूजा करने लगे, मुमुक्षु। अब किस किस की पूजा करेंगे? चारों गतियों में होते हैं सम्यक दृष्टि। तो उस मेंढक को पकड़कर अलमारी में बिठाएंगे, क्या करेंगे? सम्यक दृष्टि मेंढक, उसको बांधेंगे ना पहले, तो उचकता है, उसको बांधकर सिंहासन पर बिठाएंगे, फिर उसको 8 द्रव्य से पूजा करेंगे। बस सम्यक दृष्टि की 8 द्रव्य से पूजा होने लगी थी मुमुक्षुओं में। वो बिल्कुल आगम विरुद्ध है, वो आगम विरुद्ध है। जब चरणान योग की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि को संयम नहीं होता और संयम की वंदना होती। तो अष्टपाउड में जो दर्शन पाउड है पहला, उसकी 26वीं गाथा है, उसमें स्पष्ट है, असंजदो न वंदिज्यो, असंयमी वंदन के लायक नहीं होता है। ये व्यवहार, ये चरणान योग, ये असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। तो असंयमी वंदन के लायक ही नहीं है, तो 8 द्रव्य से पूजा करने लायक हो गया। तो आगम में से ऐसे ऐसे बेठिकाने के उदाहरण लेकर और मुमुक्षुओं ने सम्यक दृष्टि की पूजाएं शुरू कर दी, और अब भी हो रही हैं। ये महा मिथ्या दर्शन है। इसलिए कम से कम हम सावधान हों और ऐसा ना करें। व्यवहार की जो मर्यादा है, चरणान योग की जो मर्यादा है, उसका पूरा 100% पालन करते हुए
दृष्टि शुद्धात्मा की बना, चिंतन शुद्धात्मा का ही सदा हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अभी संयम नहीं है, तो हम वो विश्वास लेकर बैठ जाएं और उसी का विश्वास और रहम करने लगे, तो फिर वो पर्याय दृष्टि आकर मिथ्या दर्शन पैदा कर देगी। इसलिए मानना तो यही है, श्रद्धा में और ज्ञान में तो यही रख